थाईलैंड में ना बिल्ली पालने का बहुत चलन है आजकल। इंडिया में बहुत से लोग बिल्ली पाल रहे हैं। तो पीछे एक शॉप गई जहाँ पे बिल्लियों के चश्मे थे और बिल्लियों के नेकलेस थे, बिल्लियों के लिए कैप थी। दोस्तों ना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पे हर नाइट मार्केट में ना आपको छोटे छोटे आर्टिस्ट और खासकर जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो बहुत मिलेंगे। मैं ना बहुत सारे नाइट मार्केट में गया हूँ और मुझे लगता है कि ना हर नाइट मार्केट एक जैसे ही होगा या वही चीज़ें मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता है। चीज़ सबसे खासियत है जो ये बना हुआ है ना, ये चमड़े से बना हुआ है, लेदर से बना हुआ है। एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे दिखी, आप देख सकते हैं। मगर इस मार्केट में ना बहुत भीड़ है। आई डोंट नो इसमें भीड़ क्यों है। घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। पता है बाल जमा लूँ क्योंकि पसीना पसीना हो गया हूँ। मैं कुछ आधे घंटे या 40 मिनट तक ट्रैवल करके आया हूँ, तब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। कुणाल अजय मेरा नाम है और चैनल का नाम है घूमेगा क्या। दोस्तों आज मैं हूँ थाईलैंड की सिटी फुकेत में और आया हूँ संडे। फुकेत का जो संडे मार्केट होता है, नाइट मार्केट, जो कि बहुत स्पेशल है, जो लगता है ओल्ड टाउन में। अब थोड़ी कहानी में बता देता हूँ। हम इंडियंस जो हैं और ज़्यादातर लोग फुकेत के जो पतोंग बीच है उसके आसपास रहते हैं। और पतोंग बीच से जो ये एरिया है जिसको ओल्ड टाउन कहा जाता है, फुकेत ओल्ड टाउन, ये कुछ 15 किलोमीटर दूर है। अब कहने को 15 किलोमीटर है, लेकिन ये पहाड़ी एरिया है। मतलब आपको पहाड़ पर चढ़कर जंगलों के बीच में से होते हुए यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो 6 बजे के बाद आपको कोई सरकारी बस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। आपको टैक्सी करके आना पड़ता है या आप बाइक करके आते हो और उसका एक तरफ का आपको 300 बात 200 बात तक पे करना पड़ता है। यानी कि 200 बात जाने के और 200 बात आने के। तो इससे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक मोटर बाइक रेंट कर लो 200 बात में, वो आपको किराए पे मिल जाएगी और आप उससे ही आ जाओ। और मैंने भी ऐसे ही किया है और मैं 200 बात की एक बाइक यानी कि एक्टिवा कह सकते हो आप, वो मैंने रेंट पे ली और मैं यहाँ आ गया हूँ। और दोस्तों अब मैं हूँ फ़िलहाल, आप पीछे देख सकते हो, ये लैंडमार्क है फुकेत ओल्ड टाउन का। ये जो कैफ़े है और इस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसको डेकोरेट बहुत अच्छे से किया हुआ है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। तो चलिए जी, फ़िलहाल हम आ चुके हैं इस नाइट बाज़ार में, जो कि बहुत अमेजिंग सा होने वाला है। बहुत भीड़ है, आई होप आपको भी मज़ा आएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू और आपसे बस यही कहूँगा, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। दोस्तों मैं बहुत सारे नाइट मार्केट में गया हूँ। चिंगमाई का वीकेंड मार्केट भी मैंने अटेंड किया है, चातुचक भी अटेंड किया है, मगर इस मार्केट में ना बहुत भीड़ है। आई डोंट नो इसमें भीड़ क्यों है। फुकेत में ज़्यादातर नाइट मार्केट लगते नहीं है, एक ही नाइट मार्केट है और बहुत सुंदर सा लगता है। आप पीछे की तरफ देखो तो पूरी बिल्डिंग्स दिखती है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए मार्केट घुमाते हैं, यहाँ के प्राइस भी आपको बताते हैं, सस्ता है महंगा है, आपको यहाँ से ख़रीदना चाहिए या नहीं, सब बताएंगे। तो चलो दोस्तों, शायद भीड़ यहाँ पे इस वजह से भी है क्योंकि एक बहुत ये गली है ना, और बीच में ये शॉप्स हैं। जनरली होता ही है कि साइड में शॉप्स लगती है और बीच में रास्ता होता है, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा सा कंसेप्ट है। बट हाँ, यहाँ आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें दिख जाएगी, जैसे कि फॉर द एग्जांपल ये आप देखो, ये 150 बात में है, यानी कि ये बोट्स हैं। इन बोट्स को आप ले सकते हो होम डेकोर के लिए और ऐसी कई चीज़ें हैं जो नहीं है। बट प्राइस बहुत मायने रखता है कि क्या यहाँ फुकेत, क्योंकि सब बोलते हैं कि फुकेत महंगा है, फुकेत महंगा है। तो देखते हैं कि फुकेत सच में महंगा है कि नहीं। मैं प्राइस देखता हूँ 2-3 चीज़ों की जो मुझे ध्यान है, जो मैंने चिंगमाई में या पतेया में या बैंकॉक में मैंने रेट देखे हुए हैं, तो उससे कंपेयर करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये महंगा है या सस्ता। एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे दिखी, आप देख सकते हैं, ये नाम है, ओके, ये देखिए, ये वी लिखा हुआ है और उसमें फ्लावर है और यहाँ पे लिखा है इट्स अ रियल फ्लावर। तो ये असली फूलों को इस प्लास्टिक के उसमें कवर अप किया हुआ है और आप ये ख़रीद सकते हो। 120 बात का है ये, तो की चेन के तौर पर आप ले सकते हो। इसके अंदर जो फूल है, फ्लावर हैं, वो रियल है, सेम लाइक दैट। ये भी है एक हैंड ब्रश, ये फूल आपको दिख रहा होगा, ये हेयर ब्रश है और इसकी कॉस्ट है कुछ 700 बात, यानी इंडियन रुपीस में अराउंड 1800 रुपये। बट जो इसके अंदर फूल लगे हुए हैं वो असली फूल है और ये हैंडमेड है।
तो कुछ चीज़ें आपको थाईलैंड में बहुत यूनिक मिलेगी जो इंडिया में नहीं मिलती, या मिलती भी है तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और भी क्या क्या है बताते हैं आपको। पूरे थाईलैंड में ना आपको हैंडमेड टॉयज़, आप ये देख सकते हो, ये हैंडमेड टॉयज़ है, ये हाथों से बने हुए हैं, तो आप ये खरीद सकते हो। और यहाँ पे ना वो पीछे जो लेडी देख रहे हो वो अपने हाथों से बुन रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिस्टिक होती है और जो यहाँ के लोकल कलाकार कहूँ, आर्टिस्ट कहूँ, वो बनाते हैं। तो ये जो आप अगर ख़रीद के ले जाते हो घर पे, वो किसी को दिखाते हो कि भैया ये हमने थाईलैंड से ख़रीदा है, ये बहुत यूनिक है, तो बहुत शानदार चीज़ रहती है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पीछे जो आप देख रहे हो ये पपेट आप देख सकते हो। यहाँ पे जो पपेट शो होता है, जैसे इंडिया में राजस्थान में जो कठपुतलिया खेल होता है, वैसे ये शेडो के थ्रू एक चीज़ बनाते हैं। आप ये देख सकते हो ये वाला, ठीक है, और ये शेडो में जाता है और ये नीचे इसके हाथ और सारे मूवमेंट्स है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ सबसे खासियत है, जो ये बना हुआ है ना, ये चमड़े से बना हुआ है, लेदर से बना हुआ है। आप ये यहाँ पर ये जो पड़ी हुई चीज़ें, ये कटआउट, ये लेदर, खासकर जो बुल होता है भैंस, उसके लेदर को इस्तेमाल करके छोटी छोटी चीज़ें ये बनाई जाती है। तो ये हमेशा सेफ़ रहती है, मतलब ये ख़राब नहीं होगा। ये कागज़ नहीं है, ये लेदर का पीस है जिसको कटिंग करके बनाया गया है। तो ये भी यूनिक है। इसको शेडो में यूज़ करके पपेट शो दिखाया जाता है, आपने देखा होगा थाईलैंड में, ये उस तरह से करता है। साथ ही आपको ये पीछे ये पेंटिंग्स भी दिख रही है, ये भी लेदर की, इस पर कलर किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये लेदर पे इसको ठोक ठोक के कटिंग करके फिर इसको पूरा शेप दिया जाता है और फिर फ्रेम में इसको एक फ्रेम कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत यूनिक चीज़ है। फुकेत देखो, फुकेत में समुद्र है और बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, लेकिन यहाँ पर भी फ़िश बिक रही है। और आप पीछे देख सकते हो छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ पर ढेर सारी फ़िशेज़ है और सबकी प्राइस लिखी हुई है। तो अगर आपको कोई फ़िश पसंद आती है तो आप यहाँ से वो ख़रीद सकते हो। היינו, אלמה, הגיע הזמן לקום. אלמה. थाईलैंड के नाइट बाज़ार में आप जाओगे ना, वहाँ आपको बहुत सारे आर्टिस्ट दिखेंगे। अब ये देखो पीछे एक आर्टिस्ट है जो कार्टून बना रहा है। तो अगर आपको अपने कार्टून बनाना है, लाइव कार्टून, तो आप यहाँ पे बनवा सकते हो, जिसको कैरीकेचर कहते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो 300 बात है, मतलब 300 बात अराउंड हो गए आपका 800 रुपये, 700-800 रुपये। और आप अपना कैरीकेचर बनवा सकते हो इस आर्टिस्ट से। ये भी बहुत सुंदर है। ये पीछे आप देख सकते हो उस भाई ने बनवाया है, फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। सो ये भी बहुत अलग चीज़ है, जब आप आते हो लाइव पेंटिंग्स आपको मिलती है। इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट आपको नाइट बाज़ार में मिल जाते हैं। आपको यहाँ ना टॉयज़ भी मिल जाएगा। देखो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही मिले या खाने पीने का मिले या होम डेकोर की चीज़ें मिले। अच्छा, गर्मी मुझे बहुत लग रही है क्योंकि आज तारीख है अप्रैल की 9, 2023, और मुझे वैसे गर्मी ज़्यादा लगती है। ये देखो, हाँ, तो बात कर रहे थे टॉयज़, तो टॉयज़ का काउंटर भी है। आप यहाँ लेकर अलग अलग तरह के टॉयज़ ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि आपको ई सिगरेट का काउंटर भी हो सकता है दिख जाए, और मिल ही जाता है, नॉर्मल है वो। यहाँ पे लोग ई सिगरेट पीते हैं। गैजेट्स आपको मिल जाएं, अलग अलग चीज़ें, वॉलेट्स आपको मिल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिमर मिल जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है। सिल्वर, यहाँ कहते हैं कि थाईलैंड का जो चांदी होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब ये देखिए हैंडमेड चीज़ें बनी हुई है। ये पीछे देखिए, बहुत सुंदर सा है। और ये आंटी जो है अपने हाथों से बता रही है कि हाँ, ये मैंने बनाया है। ओके, तो आप ये ख़रीद सकते हो यार। ये इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। और जो इसकी कॉस्ट है 180 बात है, यानी कि सिर्फ 180 बात, मतलब अराउंड कुछ 400 रुपये में आप ये चीज़ ले सकते हो। बस ये है कि इसको ले कैसे जाएंगे, आप ले जा सकते हो यार संभाल के, बस ये मुड़े ना, क्योंकि ये वायर का बना है। थोड़ा बहुत मुड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं ना बहुत सारे नाइट मार्केट में गया हूँ और मुझे लगता है कि ना हर नाइट मार्केट एक जैसे ही होगा या वही चीज़ें मिलेगी, लेकिन हर बार कुछ नया मिलता है। अब आप ये पीछे देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लकड़ी पर ना इनने एक आर्ट बनाई है, दिख रहा है आपको ये, और एक पेंसिल है, पेन है, तो आप ले सकते हो। और बहुत अलग अलग तरह की आर्ट है, जैसे कि ये देखिए, ये कार्टून है, इसे भी डोरेमोन बोलते हैं शायद, आई थिंक। तो ये भी बहुत फेमस है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 90 बात, 89 बात।
यानी कि 90 बात, और अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो 225 रुपये के आसपास। लेकिन ये बहुत क्यूट है और बहुत सुंदर सा दिख रहा है, तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। और ये इंडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये बहुत यूनिक चीज़ है जो यहाँ के आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। तो भैया एक लेते हैं, और ताकि याद के तौर पर संभाल के हम रखें, और ये बहुत सुंदर सा है। तो दोस्तों हम ये मिनियन वाला लेंगे, मुझे मिनियन बहुत पसंद है। ये देखो, ये लकड़ी पर पूरा बनाया हुआ है। इसकी कॉस्ट है 90 बात, यानी कि अराउंड 210 रुपये के आसपास का ये है। बड़े सुंदर है यार, इसको बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, यूनिक है। तो आप ये ले सकते हो, बहुत खूबसूरत है। मैंने ले लिया याद के तौर पर, और ये चीज़ शायद इंडिया में नहीं मिलेगी, और रख लेते हैं यार इसको याद के लिए। दोस्तों थाईलैंड के जो लोग होते हैं ना, वो ब्यूटी को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं। मतलब वो बहुत ऐसा लगता है उनको कि मैं हमेशा सुंदर दिखता रहूँ। और नेल आर्ट, यानी कि जो फीमेल्स करवाती है नेल आर्ट, वो बहुत फेमस है। अब आप पीछे देख सकते हो, ये ना पूरे नेल्स के पैक हैं 149 बात में, यानी कि 150 बात में, जो पूरा बॉक्स है। आप इसे घर ले जाओ और हाथों से घर पर ही अपने उंगलियों पर लगा लो, तो ये सुंदर लगेंगे। तो ये भी सस्ता है, सस्ते का जुगाड़ है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी पसंद आ रहा है नेल आर्ट, वो आप ले लीजिए और घर जाके लगा लीजिए। थाईलैंड में ना स्टोन्स बहुत होते हैं, अलग अलग तरह के स्टोन्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, और उन स्टोन से ना ज्वेलरी बनाई जाती है या मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मेरे आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, रियल स्टोन, और उसकी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ है गणेश जी। गणेश जी बहुत छोटे से, जो कि स्टोन से बने हुए हैं, और वो लॉकेट यानी कि सिल्वर के साथ कोटेड है, मतलब उसको फ्रेम किया हुआ है। तो ये भी एक अलग चीज़ है, अगर आप स्टोन लेना चाहते हैं थाईलैंड से, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, कुछ कलेक्शन के लिए या ले जाने के लिए। คนบ้านอยู่ตรงนี้นี่ซื้อได้ชิวๆเลย บ้านไม่ได้อยู่นี่หรอ อยู่ภูเก็ตก็ว่าอยู่เชียงกรุงเทพเชียงใหม่ เอาที่ใหม่ไป अगर आपको ब्रेसलेट बनाना है तो पीछे से मोती है, छोटे छोटे मोती हैं, उसको आप सिलेक्ट कीजिए और आप मोती से अपना ब्रेसलेट बना सकते हो। या फिर अगर आपको इस तरह के बाल करवाना है, देखिए ये वाले थ्रेड, तो आप ये बाल चुन सकते हो अपने आपके बड़े बालों को। और पीछे बच्चे हैं, ये से चोटी बना के कलरफुल चोटी आप कर सकते हो। तो ये चीजें भी बहुत यूनिक होती है। अगर आप मेरे पीछे की तरफ देखोगे तो ये ड्रैगन एक सर्कल है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मतलब अगर आप थक जाओ तो यहाँ आके चिल कर सकते हो, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, खा पी सकते हो, क्योंकि यहाँ आसपास फूड कोर्ट है सारे, और फिर बाजार का मजा ले सकते हो। तो चलिए जी हम भी चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं और क्या क्या अलग है यहाँ पर। और हाँ, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार। दोस्तों ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे हर नाइट मार्केट में ना आपको छोटे छोटे आर्टिस्ट और खासकर जो पेंटिंग्स बनाते हैं वो बहुत मिलेंगे। अब देखिए पीछे ये लेडी है, आप इन्हें फोटो दे दीजिए और उसका एक पेंटिंग बनाएंगे, और वो कार्टून में तब्दील होगा। मतलब वो नॉर्मल पेंटिंग नहीं होगी, वो कार्टून जैसे दिखेंगे। जैसे कि आप ये देखो, तो ये एक अलग तरह की पेंटिंग है, और इसकी जो प्राइस है वो 350 बात है 2 लोगों के लिए, है ना, और सिंगल लोगों के लिए 3 लोगों के लिए। सेम लाइक दैट पीछे भी है कार्टून, ये आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहे हैं बैठ के, और लोग बनवा रहे हैं। तो ये भी एक यादगार के तौर पर आप ले जा सकते हो कि भैया हम थाईलैंड गए थे उस नाइट मार्केट में और हमने वहाँ ये पेंटिंग बनवाई थी। तो ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। दोस्तों आपको बहुत सारे पेंटर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ ये देखो पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है ना, और ये पेंटिंग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फॉरेनर्स यानी कि टूरिस्ट आते हैं अंग फिरंगी, और उनके साथ उनके बच्चे आते हैं। तो बच्चे करें क्या, वो बोर हो जाते हैं, तो उनको इस तरह से बिठा दिया जाता है, या उनके माँ बाप बैठ जाते हैं और वो बच्चे पेंटिंग बनाते रहते हैं। देखिए पीछे बच्चा बैठा हुआ है, उसको कलर वगैरह सब दे दिया है, कैनवास दे दिया है, तो आराम से बैठकर पेंटिंग कर रहा है। तो इनका टाइम पास हो जाता है और एक अच्छी चीज़ भी मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको कुछ सस्ता हैंडमेड थाईलैंड से ले जाना है तो आप ये की चेन ले जा सकते हो। ये हाथी हैं जो कि लेदर कह सकते हो या उससे बने हुए हैं, और जो हाथी है थाईलैंड का सिंबल है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, पीछे आप देखिए वो सोप कार्विंग कहते हैं इसको। ये साबुन को कटिंग करके बनाया जाता है, ये देखो। तो इसको बॉक्स में पैक करके दे दिया जाता है, और इसकी कॉस्ट है ना 150 बात है। अब थोड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी चिंग माई में था और चिंग माई में ये चीज़ 100 बात में मिल रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि फुकेत थोड़ा सा महंगा है,
यहाँ वही चीज़ 150 बात में मिल रही है जो 100 बात में चिंग माई में मिलती है, सेम चीज़। तो इससे आप पता कर सकते हो कि हाँ, ये जो नाइट मार्केट है थोड़ा सा महंगा वाला है। थाईलैंड में ना बिल्ली पालने का बहुत चलन है आजकल। इंडिया में बहुत से लोग बिल्ली पाल रहे हैं। तो पीछे एक शॉप गई जहाँ पे बिल्लियों के चश्मे थे और बिल्लियों के नेकलेस थे, बिल्लियों के लिए कैप थी और पूरा जो स्टोर था वो बिल्लियों के लिए डेडिकेटेड था। तो बहुत से लोग यहाँ लेते हैं बिल्ली, अपनी जो बिल्ली होती है वो उनके बच्चे के जैसे ही रहता है, एक फैमिली मेम्बर रहता है, तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग करना ज़रूरी है। तो वो स्टॉल था जहाँ से आप उनके लिए सन ग्लासेस, कैप सब कुछ ले सकते हो। तो ये चीज़ भी बहुत यूनिक है इस नाइट बाज़ार में। दोस्तों पीछे आप सन ग्लासेस की एक शॉप देख सकते हो और ये अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस हैं, लेकिन जो प्राइस है वो 390 है, मतलब 390 बात। और यही क्वालिटी ना आपको दूसरे मार्केट में 350 और 300 में मिल जाएगी। तो हाँ भैया, अगर आपको लगता है कि फुकेत महंगा है तो महंगा तो है। तो थोड़ा सा अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है ना तो आप यहाँ से ना करो तो बढ़िया है, आप किसी बैंकॉक चले जाओ या पतिया में भी कुछ ऐसे मार्केट है जहाँ पर सही प्राइस में आपको मिल जाती है। उसका मैंने एक वीडियो बनाया है जिस मार्केट का नाम है द पेपरासिट मार्केट, जो कि पतिया में है। और लेकिन अगर आप फुकेत में आए हो और कहीं और नहीं जाना है तो भैया आप क्या करो, यहीं से शॉपिंग कर लेना। जैसा कि मैंने कहा यहाँ लोकल आर्टिस्ट बहुत होते हैं। मुझे पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत लग रही, पता नहीं क्यों, लेकिन फ़िलहाल इस पर बात करते हैं। ये देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट आते हैं जो अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। और ये आप जो पीछे जितने भी ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि MC उड़ गया या कुछ उड़ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चिप ग्रीन कलर की होती है, उन चीज़ों से ये बने हुए हैं। तो ये बहुत यूनिक और अलग तरह के हैं और इसकी कॉस्ट भी कम है, 50 बात से शुरू है। तो आप ये ले सकते हो। तो दिखा देता हूँ कैसा है ना। दोस्तों एक और यूनिक चीज़ मुझे देखने को मिली है, ये ग्रीटिंग कार्ड है, काइंड ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। और इसको आप खोलते हो तो एक पॉपअप बाहर आता है, मतलब ऐसा आकृति बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये बहुत सुंदर सा है, आप ये भी ले सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है वो 100 बात है। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस नाइट मार्केट में, दूसरे नाइट मार्केट में मेरे को देखने को नहीं मिला। तो ये भी अच्छी सी चीज़ है। आप जैसे ही कार्ड खोलोगे तो एक स्टैचू या आकृति या जो भी कह लो आप बाहर आपको इम्पोज हो जाएगी। तो ये भी अच्छी चीज़ है। इस मार्केट में जितना शॉपिंग करने के लिए या होम डेकोर के लिए आर्टिस्टिक चीज़ लेने के लिए है चीज़ें, उतना ही यहाँ पर आपको फूड से रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएगा। लोकल फूड हो गया या ऑथेंटिक फूड हो गया या थाई डिशेस हो गई या कुछ चीज़ें जो बहुत कम आपको देखने को मिलती है, या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ बना कर लाते हैं और काउंटर लगा के सर्व करते हैं, तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपका दोनों तरह का कॉम्बो होगा, मतलब आप शॉपिंग भी करो, खाते पीते भी रहो, तो बढ़िया रहेगा। और सब तरह की चीज़ें हैं यार यहाँ, मतलब नॉनवेज से लेके वेजिटेरियन तक सब आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये मार्केट इतना भी बड़ा नहीं है कि आप घूम घूम के परेशान हो जाओ। जैसे मैंने चिंगमई के नाइट बाज़ार का जो वीडियो बनाया था, वो बहुत बड़ा नाइट बाज़ार था और वो बहुत फेमस भी है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये वॉकिंग स्ट्रीट पर है। अगर आप ऐसा कैलकुलेट करो तो 300-400 मीटर का ये रोड है, उस पर ये ख़त्म हो जाता है। इसमें ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके काम की है। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको या तो अपनी पर्सनल प्राइवेट टैक्सी करके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लिए कोई साधन नहीं है। 6 बजे बाद बस मिलना बंद हो जाती है, जो गवर्नमेंट की बस होती है। और सबसे अच्छा ऑप्शन है आप एक रेंट कर लीजिए, बाइक रेंट कर लीजिए 200 बात में, जैसे कि मैं लेके आया हूँ 200 बात में, और यहाँ आ जाइए, घूमिए और वापस पतोंग बीच की तरफ निकल जाइए। वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो तो वो आपसे 300 बात एक तरफ का लेते हैं, यानी कि 600 बात के आसपास का पड़ जाएगा। तो चलिए जी, वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट करोगे तो और मज़ा आएगा, शेयर कर दोगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पूछूंगा आपसे वही सवाल,
घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या?